Hello bachcho, let's see the question. The question is given below are three statements A, B, each with one or more blanks. Select the option which correctly fills the blanks in the statement. तो यहाँ पे हमें statements दे रखा है A और B और यहाँ पे हमें blanks दे रखा है. तो हमें यहाँ पे इसको fill करके जो correct option है उसको select करना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल डैश इज यूज्ड एज immunosuppressive agent in organ transplant patients. It is produced by the fungus dash. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो immunosuppressive agent की तरह जो यूज होता है the bioactive molecule is known as cyclosporin A. ये जो cyclosporin A होता है ये एक immunosuppressive agent होता है. It is an suppressive agent. ये एक immunosuppressive agent होता है and it is used in organ transplant patients. ये प्रोड्यूस किससे होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है बाय अ सॉइल फंजाई. एक सॉइल फंजाई से ये प्रोड्यूस होता है और उस सॉइल फंजाई को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. इट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द soil fungi which produces cyclosporin A. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना B स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स थ्रू. तो यहाँ पे जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो 3 स्टेजेस में होता है विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो ये होता है बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन की हेल्प से जो लार्ज पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ पे जो है रिमूव किया जाता है. दे आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं कि लिखा है ए साइक्लोस्पोरिन, ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड बी फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.